मनुस्मृति से देश चले, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिस ऐसी कोई चीज से देश चले जिससे लोग आपस में बटे रहें, जिससे लोग सोचना समझना ना सीखें, जिससे लोग सवाल करना ना सीखें। विज्ञान और संस्कृति और जो सब तरह की हमारे जो हमारी वैज्ञानिक सोच है उसको खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वो होगी नहीं। सरकार तो बहुत कुछ ही कर रही है, लेकिन हम सभी लोग देख रहे हैं कि सरकार की इंटेंशन क्या है और किस तरीके से कथावाचक तैयार करने के पीछे भी बात यही है कि आप सवाल मत करो, आप कथाएं सुनो, आप कथाएं सुनाओ और आप उस तरीके के ही एक सिस्टम में रह जाओ। आज हम लोग यहाँ पर एनईपी के खिलाफ एक धरना हो रहा है, उस धरने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और जब तक एनईपी का ड्राफ्ट आया था तब से ही इसको लेकर हम लोगों का आंदोलन चल रहा है और हम लोग बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को रख रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन करने का काम कर रही है और अभी जो इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक, वो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ भी देख रहे हैं किस तरीके से अभी रैशनलाइजेशन के नाम पे सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। दिल्ली में पूरा नोटिफिकेशन देके नहीं, लेकिन दिल्ली में ही बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं जो मर्ज किए गए हैं दूसरे सरकारी स्कूलों के तहत। डीयू में हम लोग देख रहे हैं, जेएनयू में हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम जिसको हम लोगों ने एक वक्त पे मूवमेंट करके रोल बैक कराया था, वो अभी फिर से वापस आ गया है। लगातार जिस तरीके से फीस बढ़ रही है, पीएचडी एमफिल के लिए, एमफिल तो हटा ही दिया गया है, पीएचडी के लिए सीट कट्स हो रहे हैं। तो ये सभी मुद्दों को लेकर हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम लोग बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को बोल रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये आम जनता से एजुकेशन को दूर करने की एक पॉलिसी है और ना केवल ये एजुकेशन का जो टेक्निकल एस्पेक्ट है या एक्सेसिबिलिटी की जो बात है, सिर्फ इसके ऊपर एक अटैक नहीं है। सरकार का तो ये गुरुकुल खोलेंगे, संस्कृत वाले स्कूल खोलेंगे, देखिए इंग्लिश को खत्म किया जाएगा भारत से। हमारे देश के वो लोग जो मॉडर्न एजुकेशन के लिए लड़ाई किए थे, नवजागरण काल के मनीषी ज्योतिबा फुले जैसे लोग, विद्यासागर जैसे लोग जिन्होंने ये कहा था कि हमें डेमोक्रेटिक साइंटिफिक सेक्युलर एजुकेशन चाहिए, आज हम लोग देख रहे हैं कि उसके उल्टा काम हो रहा है। वो संस्कृत महाविद्यालय के प्रोफेसर होके, वहाँ के प्रिंसिपल होके वो बोल रहे हैं कि हमें इंग्लिश पढ़ाना है क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन चाहिए। आज ये लोग जो संस्कृत का प्रचार कर रहे हैं या जो पुराने एजुकेशन सिस्टम का जो प्रचार कर रहे हैं, जो गुरुकुल की बात कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के तहत ही बात कर रहे हैं, माइक लेकर ही बात कर रहे हैं। जो दलित पिछड़े हैं वो लोग पढ़ सकते हैं क्या? देखिए, उस टाइम तो नहीं पढ़ सकते थे, हम सभी लोग जानते हैं। आज ये लोग अगर ये कहें भी कि हम उनको पढ़ाएंगे तो भी सवाल ये उठता है कि वहाँ पर क्या पढ़ाया जाएगा, एजुकेशन का कंटेंट क्या होगा। आज हम लोग देख रहे हैं मॉडर्न एजुकेशन के अंदर ही हमारे जो देश के मनीषी हुए हैं, क्रांतिकारी हुए हैं, उनको तो सिलेबस से हटाया जा रहा है। तो ये लोग वहाँ पर क्या कंटेंट पढ़ाएंगे? आज एजुकेशन के नाम पे सिर्फ बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि आप लोग डिग्रियां लो, आप मार्कशीट लो और जाके जॉब लो। पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति थी हम उसको 2035 तक खत्म कर देंगे। क्या उनकी नीति गलत थी? वो चाहते थे इंग्लिश मिले, सबको समान शिक्षा होनी चाहिए, वो सबको आगे लाए थे लॉर्ड मैकाले, तो उस नीति को क्यों खत्म करना चाहते हैं? बहुत ही सीधी सी बात है, शिक्षा हम लोगों को सवाल करना सिखाती है, शिक्षा हम लोगों को सोचना सिखाती है, शिक्षा हमें जानवर से अलग करती है, हमें इंसान बनाती है। तो अगर हम लोगों को ऐसी शिक्षा मिलेगी जो हमें सोचना सिखाएगी, जो हमें सवाल करना सिखाएगी, तो सरकार के ऊपर सवाल उठाया जाएगा। तो ये तो बहुत ही सीधा सा एक लॉजिक है कि आज शिक्षा का जो ये कंटेंट है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने का जो कंटेंट है, उसको किस तरीके से पूरा एजुकेशन सिस्टम से हटाया जा सकता है, यही पूरा प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि इसको अगर नहीं हटाया जाएगा तो रोबोट्स नहीं तैयार किए जा सकेंगे। आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम रोबोट्स तैयार कर रहा है, इंसान नहीं तैयार कर पा रहा है। सरकार तो कथावाचक तैयार कर रही है ना आजकल, देखिए उनको ज्यादा बढ़ावा दे रही है, उनको सिक्योरिटी दे रही है, उनको सब चीज दे रही है, उन्हें रोबोट की जरूरत नहीं है ना। देखिए, सरकार तो बहुत कुछ ही कर रही है, लेकिन हम सभी लोग देख रहे हैं कि सरकार की इंटेंशन क्या है और किस तरीके से कथावाचक तैयार करने के पीछे भी बात यही है कि आप सवाल मत करो, आप कथाएं सुनो, आप कथाएं सुनाओ और आप उस तरीके के ही एक सिस्टम में रह जाओ। ऐसे बन जाएगा भारत विश्व गुरु? हम तो कभी नहीं बोल रहे कि ऐसे भारत विश्व गुरु बनेगा। हमारे भारत में गुरु ही नहीं बन पा रहे हैं, भारत हमारा विश्व गुरु कहाँ से बनेगा? गुरुओं की जो हालत है, टीचर्स की जो हालत है, एयूडी में जो टीचर्स आवाज उठाने के काम करते हैं उन लोगों को सस्पेंड किया जाता है। शिक्षा से इतनी मतलब इस प्रकार की नफरत या दूरी क्यों है इस सरकार में? क्यों खत्म करना चाहती है? ये तो बहुत ही सीधी सी बात है कि शिक्षा अगर रहेगी तो वो सोचना सिखाएगी, वो सवाल करना सिखाएगी। सवाल किया जाएगा तो लोग अच्छी शिक्षा भी मांगेंगे, शिक्षा लेने के बाद नौकरी भी मांगेंगे। बिल्कुल बनाना चाहते हैं वो लोग, तो यही चाहते हैं कि लोग सोचना समझना बंद कर दें
और जिस तरीके से शिक्षा को बेचने का भी काम हो रहा है, उनको जरूर फैक्ट्री के लिए कुछ लोग चाहिए जो काम कर सके। 1-2% का कब्जा रहे, दबदबा रहे, वही चल रहा है और वही और भी ज्यादा उसको एक्सेलरेट करने का प्रोसेस भी ये चल रहा है। आज शिक्षा शिक्षा के रूप में तो रह नहीं गई है, वो एक वस्तु के रूप में हो गई है कि जो जिसके जेब में पैसा है वो कुछ हद तक शिक्षा ले सकता है, वो भी उस तरीके की शिक्षा जो आपको रोबोट बना रही है, जो आपको अगर हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है वो अगर हमारे अंदर इतनी संवेदनशीलता नहीं पैदा कर पा रही है कि हम अपने बराबर में कोई मर रहा है उससे हमें कोई फर्क ना पड़े, अगर इस तरीके के इंसान बना रही है तो हमारे इस शिक्षा व्यवस्था पे सवाल उठता है कि लेकिन अगर लोड मेकाले की नीति को ये खत्म करने की बात कर रहे हैं तो फिर तो हम हजारों साल पुरानी व्यवस्था में पहुंच जाएंगे, क्योंकि आईपीसी जो 1860 में लोड मेकाले ने दी तभी तो मनुस्मृति का अंत हुआ, यानी तो मनुस्मृति के हिसाब से देश चलता था, उसी हिसाब को लाना चाहते हैं कि ये लोग तो वही कोशिश कर रहे हैं, ये लोग तो यही मनुस्मृति से देश चले, मनुस्मृति से देश चले। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिस ऐसी कोई चीज से देश चले जिससे लोग आपस में बटे रहें, जिससे लोग सोचना समझना ना सीखें, जिससे लोग सवाल करना ना सीखें। यही है सरकार की मंशा, क्योंकि अगर लोग सवाल करना सीखेंगे तो ऐसे धरने होते रहेंगे। लोग ये बोलेंगे कि हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, हमें साइंटिफिक सेक्युलर डेमोक्रेटिक एजुकेशन चाहिए, हमें यूनिवर्सल एजुकेशन चाहिए। लोग ये सवाल उठाते रहेंगे और सरकार से ये मांग करते रहेंगे। इसीलिए ये डेमोक्रेसी, ये सेक्युलरिज्म जिसको इतना लड़ाई करके लोग लेकर आए, आज उसके खिलाफ ही ये सरकार काम कर रही है। जो ये करना चाह रहे हैं कि इसको धर्मांधता में डुबोकर बाबरी मस्जिद जैसे निर्माण जैसे बंगाल में शुरू किया, जैसे अभी तमिलनाडु में एक ऐसा ही बवंडर रच रहे हैं, या जैसा कि जगह जगह पर ये ढूंढ रहे हैं भगवानों की मूर्तियां, ये उसी प्रयास का परिणाम है जिस प्रयास के तहत ये ज्ञान विज्ञान और संस्कृति और जो सब तरह की हमारे जो हमारी वैज्ञानिक सोच है उसको खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वो होगी नहीं, क्योंकि आज मानव उतना अज्ञानी और उतना मूर्ख नहीं रहा है। राजनीतिक चेतना विहीन तो है, सामाजिक चेतना विहीनता तो छा गई है, लेकिन इससे भी बाहर निकलेंगे, युवा इनको निकालेंगे, युवा शक्ति को हम एकजुट करेंगे। और आज जरूरत इसी बात की है और उसी के लिए हम दर दर की ठोकरें खाते हैं। रोज जंतर मंतर पर हम अपनी बात कहने के लिए उपस्थित होते हैं। आप जैसे लोगों को भी हम कहते हैं कि बेटा ये अगर हमने नहीं किया मरने से पहले, कि हम अपने जैसे कुछ लोग तैयार करके नहीं मरे, तो शायद आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। वो कहेंगे कि भाई तुम लोग क्या कर रहे थे, तुम लोगों ने जब ये अन्याय अत्याचार और इस तरह की धर्मांधता का बाढ़ आई हुई थी, प्रकोप था, तब आप लोगों ने क्या किया। तो हम उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए आज इस काम में लगे हुए हैं और हम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऑल इंडिया सिविल एजुकेशन कमेटी में इसी प्रयास में ऑल इंडिया सिविल एजुकेशन कमेटी की ये एक अल्टरनेटिव पॉलिसी 2025 एनईपी 2025 पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी 2025 तैयार की है, जिसका मकसद है कि जनता क्या चाहती है, जनता कैसी शिक्षा नीति चाहती है। जनता नहीं चाहती कि HECI जैसे ये लाए जाए बिल, जनता नहीं चाहती एनईपी जैसे नीतियां लागू की जाए। जनता चाहती है कि जनता को सेक्युलर साइंटिफिक और एक तरह से डेमोक्रेटिक वे में शिक्षा मिले और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में फ्री शिक्षा हो और एक समान शिक्षा हो। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कोई भेदभाव शिक्षा प्रदान करने में नहीं होना चाहिए, जिसकी डिमांड मैकाले के समय भी हमारे महान पुरुषों ने करी और संघर्ष भी किए, चाहे ज्योतिबा फुले थे, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अनेकों क्रांतिकारी भी, सबने अपनी कुर्बानियां दी। और आज हम कुर्बानी के बिना नहीं देख सकते कि कोई समाधान होने वाला।